हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक सर्च एंड इंडिसेस पे। सर्च और इंडिसेस एक ऐसा टॉपिक होता है जो मोस्टली हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें हमने कल वाले वीडियो में डिस्कशन किया था कुछ बेसिक चीज़ों पे, तो आज उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन लेंगे और अपने डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें इसमें जान लेते हैं। सर्च हमारा क्या होता है? करड़ी, और इंडिसेस हमारे क्या होते हैं? घातांक होते हैं। तो इसको जानने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें को जानना होता है। तो देखिए, इसमें जैसे ये हमारा क्या है? रूट्स है, ठीक। और कुछ हमारी अंडरस्टूड चीज़ें होती हैं जिसे हमें क्या होता है? समझना होता है, ठीक। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी है तो ये हमारी क्या है? यहाँ पे 2 होगा। ये हमारी अंडरस्टूड चीज़ें हैं, ठीक। तो अगर यहाँ पे हमारा क्या दिया है? अगर मान लीजिए 3 दे दिया है, रूट्स 5 दे दिया है, तो इसको डायरेक्ट हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया है तो उसे हम क्या करते हैं? उसको 2 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारा 2 होता है। ओके, अब आगे चलते हैं। तो ये हमारी कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। एक चीज़ और, जैसे हम यक्स की पावर अगर हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको रूट हटानी है तो हम यहाँ पे 2 होता है और इसकी घात क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ जो सर्च होता है वो इसकी घात के रूप में आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/, क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट्स की वैल्यू जब भी हटेगी 1/2 में हटेगी। अगर यहीं पे अगर हम यक्स मान लेते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? एक्स की वैल्यू जो ये हमारी क्या सर्च होती है, ये हमारी अपॉन में आ जाती है, क्योंकि इसकी पावर 1 है। किसी भी संख्या के पावर या किसी भी चर राशि या अचर राशि जो होती है, अगर उस पर कोई पावर नहीं दिया है तो उस पर 1 पावर होती है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे? जैसे एक्स पे अगर हम क्या करते हैं? 1 कर देते हैं। यहाँ पे 1 पावर है तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, क्योंकि ये जो सर्च होती है वो इंडिसेस के अपॉन में आ जाती है। तो 1/, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। तो कल हमने एक क्वेश्चन डिस्कशन किया था, सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसे सिंपल में किया था, लेकिन आज हम उसके डिटेल को भी जानेंगे और उससे रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चन को भी जानेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे रूट्स 5 इंटू रूट्स 5 इंटू रूट्स 5, ये डॉट इन्फिनेटिव तक जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो इसकी वैल्यू जानने के लिए सबसे पहले हमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमें समझना होता है। लेकिन एग्ज़ाम में अगर हम डिटेल वर्जन को करेंगे तो थोड़ा टफ लगेगा, और टफ क्या मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, और एग्ज़ाम में उतने टाइम हमारे पास होते नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन को कवर करना होता है। तो इसमें क्या होता है, एक चीज़ आप लोग दिमाग में रखिए कि जैसे ये क्या है, हमारा रूट में सेम डिजिट है, मतलब कि आधार सेम है और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो आधार दिया है, जो गिनती दी है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा अगर कोई भी डिजिट इनटू में दिया है, गुणे में दिया है, और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? उसका जो डिजिट दिया हुआ है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके डिटेल को भी समझ लेते हैं। आंसर 5 ही आने वाला है, तो डिटेल भी हम एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे इस पूरे वैल्यू को हम x मान लेते हैं। यहाँ पे डिटेल मेथड हम समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो क्या करेंगे? इस पूरे वैल्यू को हम क्या करेंगे? माना x, हम x इक्वल किसको डिनोट कर देंगे? पूरे रूट्स को, यानी कि ये हो जाएगा रूट्स 5 डॉट इन्फिनेटिव तक, ठीक है। ये पूरा इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसको दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, क्योंकि हमें कड़ी हटानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्ग करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? इसमें एक्स का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कड़ी हट जाएगी, सिर्फ इसकी हटेगी, ना कि सबकी हटेगी, ठीक है। सिर्फ इसकी कड़ी हट जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 5 पूरा, मतलब कि रूट्स में ये रहेगा सिर्फ 1, क्योंकि ये यहाँ पे जब हम रूट्स चढ़ाएंगे
यहाँ पे वर्क करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड करेंगे, तो क्या ये तो स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन जब इसका करेंगे तो ये पूरा बड़ी वाली इसका रूट हट जाएगा, लेकिन इन सब का रूट्स रहेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट्स 5 इन्फिनिटी तक दिया है तो हम चाहे मर्जी जितना लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया, 3 बार रूट्स को x माना है तो हम एक बार और बढ़ा के लिख सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी है, हम चाहे जितना लिख सकते हैं, यहाँ स्वतंत्र हैं हम। तो क्या हो जाएगा, इतना हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, यहाँ पे हमने क्या किया, स्क्वायर बोथ साइड, यानी कि दोनों पक्षों का वर्क करने पर, ठीक है। हमने एक लाइन थोड़ा शॉर्ट कर दिया, बस वही लिखा नहीं है कि दोनों पक्षों का वर्क कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, ये देखिए 5 हो जाएगा। अब हमने इसको पूरा क्यों क्या माना है, यक्स माना है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम x बराबर इसको लिख देते हैं, ठीक। x बराबर यहाँ पे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, रूट्स 5 डॉट इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। इस पूरे को हमने क्या माना है, x माना है। अब क्या हो जाएगा, अब हमको इधर पक्षांतर करना है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल यहाँ पे 5, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, -5x, यहाँ कुछ नहीं तो इसको 0 के डिनोट कर देंगे। अब इसमें से कॉमन हमारा क्या मिलेगा, x मिल रहा है, तो x माइनस 5 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। कॉमन हम वही संख्या लेते हैं जो हमें क्या मिले, दोनों में कॉमन मिले। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 5x है, तो हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे। एक यहाँ 2x था, एक x बाहर निकल गया तो एक x बचा। 5x में एक x यहाँ था और ये एक x क्या हो गया, ये भी बाहर निकल गया, तो क्या बचा, सिर्फ 5 बचा। अब इसके इक्वल क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब ये जो 0 है, x है, ये इधर आके 0 हो जाएगा, तो हमें x बराबर क्या मिल जाएगा, x 5 इक्वल 0, तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 5, ठीक है। तो इतना करने से अच्छा है कि हम बस दिमाग में कुछ चीज़ें को याद कर लें। जैसे अगर ये इनटू में दिया है और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, रूट्स में है, सारी वैल्यू सेम है, तो हमारी आंसर भी क्या आएगा, जो आधार में दिया है वही हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है। तो हमारा क्या आया, 5 आया, 5 दिया है, 5 आंसर आया, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम अगले टाइप के प्रश्न पे चलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार फिर से हम डिवीज़न भी कर देते हैं इस क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने इस पूरे को क्या किया, यक्स मान लिया है, और जब यक्स माने हैं तो रूट्स हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्क करते हैं, स्क्वायर बोथ साइड करते हैं। इसके बाद जब स्क्वायर करेंगे, यक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला रूट्स स्क्वायर से हट जाएगा, बाकी सेम रूट्स में होगा। इसके बाद हम क्या किए, यक्स स्क्वायर और ये 5 और इस इतने पूरे को हमने यक्स माना है, तो यहाँ पे यक्स रख दिए, बाकी इसको पक्षांतर कर लिया गया है, यहाँ 0 कर दिया गया है, यक्स के इधर आके ये 0 हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5 मिल जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, यहाँ पे जो भी डाउट होगा उसमें हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम अपने नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। जैसे यहाँ पे रूट्स मान लेते हैं 24, ठीक है, इनटू रूट्स क्या हो जाएगा 24, सेम डिजिट आ रहा है, आप लोग आंसर देखते ही बता देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 24, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो आंसर तो हमें पता है कि आएगा क्या, इनटू में इन्फिनिटी तक जा रहा है, 24 ही आएगा। डिटेल भी करेंगे तो 24 ही आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया और डिटेल बताने की इसकी ज़रूरत है नहीं, तो हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, ठीक है। तो देख ही लेते हैं इसको क्या दिक्कत है, क्योंकि लिखने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इस पूरे को हम क्या मानेंगे, लिख लेते हैं, यक्स बराबर इस पूरे को हम क्या दर्शा देंगे, एक्स बराबर क्या 24, यहाँ पे हो जाएगा 24, सब रूट्स में होगा 24 डॉट इन्फिनिटी तक, एक्स मान लिए। अब स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे करेंगे तो इसको ये हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं एक लाइन दर्शा देते हैं,
24, यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा 24, ये जाएगा इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। और ये पूरा हमारा क्या है, पूरे पे वर्ग हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल, ये रूट 24 है तो स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, हमारा क्या 24 मिलेगा, बाकी एज टिक सेम वैसे मिल जाएगा 24 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इस पूरे को देखिए इन्फिनिटी तक है तो हम एक और बढ़ा के लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसको क्या माना है, एक्स माना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 24 डॉट डॉट इन्फिनिटी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 इक्वल 24, इस पूरे को हमने एक्स माना है, अब पक्षांतर कर देंगे, हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर इक्वल इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -24, एक्स इक्वल हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या x कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे x -24 इक्वल 0, ये x इधर आके 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था 0 के पावर x है, तो अगर कोई डिजिट है, अगर यहाँ पे क्या है 0 और नीचे हमारे कोई डिजिट है तो वो 0 हो जाएगा, लेकिन अगर x अपन 0 है तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, इन्फिनिटी मिलेगी। तो ये चीज़ कुछ हमारी क्या होती है, बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें माइंड में रखना होता है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी इन सब चीज़ों को ध्यान में न रखने की वजह से हमारे आते हुए क्वेश्चन चले जाते हैं, मतलब गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, अब हम इसको क्या करेंगे, ये इधर आके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 कैसे होगा, क्योंकि जब इसको इधर भेजेंगे ये गुणा में है, इधर आके भाग में होगा तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ हम यहाँ डायरेक्ट किए हैं। अब यहाँ पे क्या बचेगा, x -24 इक्वल क्या हो जाएगा 0, तो x इक्वल क्या मिल जाएगा 24, ठीक है। तो इतना हमें सॉल्व करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद हमारा फाइनल आंसर 24 आएगा। और अगर हम कुछ चीज़ें कुछ ट्रिक के माध्यम से अगर हम समझते हैं तो हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं होगी, बस इतना दिमाग में रखना है कि अगर ये इनटू में है और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, सेम डिजिट है, तो जो डिजिट दी हुई है वही हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन के टाइप को चेंज करते हैं, ठीक है। इनटू वाला तो इसमें हमें नहीं लग रहा कोई दिक्कत आप लोग को होनी चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। इनटू वाला तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब सपोज दैट मान लेते हैं कोई क्वेश्चन जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, √6 प्लस √6 प्लस √6, ठीक है। ये हमारा कहाँ तक जा रहा है, ये हमारा प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, ऐसे करते करते ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, सारी वैल्यू रूट्स में है, ठीक है। अभी तक तो हमने गुणा वाला पढ़ा था, अब हम किसको पढ़ेंगे, प्लस वाले में, ठीक है। तो ये √6 प्लस √6 प्लस √6 ये प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक अगर जाएगा तो इसमें क्या करना होता है, अगर सेम डिजिट है तो ऐसे, अगर बीच में प्लस है सेम डिजिट है तो हम क्या करेंगे, उस डिजिट को पकड़ेंगे और इसका ऐसा कोई फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंट 1 आए, ठीक है। तो इसका गुणनखंड क्या 2 × 3 कर सकते हैं, 2 3 6 हो गया, और अंतर भी कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे में 6 को लेते हैं, इसको क्या करते हैं 3 दूनी 6, और दोनों का जब डिफरेंस कितना आएगा, अंतर कितना आएगा 1 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर अंतर 1 आ गया, डिफरेंस ऐसा करेंगे जिसका अंतर 1 आ गया, तो बड़ी वाली हमारी क्या हो जाएगी, वही इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो इसमें अगर हम पहले शॉर्ट तरीके से देख लेते हैं, फिर इसको डिटेल वर्जन में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे 6, इसका हमने क्या किया है, 6 को हमने तोड़ा है, क्या आया है 3 × 2, यानी 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। तो यही वाला हमारा फाइनली बड़ा वाला क्या होता है, आंसर होता है, प्लस है तो बड़ा वाला आंसर होगा, ठीक है। आगे हम माइनस वाला भी बताएंगे। तो इसमें क्या होगा हमारा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए एक बार फिर से हम डिस्कशन कर लेते हैं। अगर बीच में प्लस दिया है और जो डिजिट सेम चल रही है तो उसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे जिसका अंतर 1 आए, और जब अंतर करने पर 1 आ गया तो जो बड़ा वाला डिजिट होता है वही फाइनली इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका डिटेल वर्जन भी समझ लेते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ों को समझने के लिए हमें डिटेल जानना बहुत ज़रूरी होता है,
ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम शॉर्ट्स मेथड तो समझ लेते हैं, लेकिन डिटेल अगर समझना हो, डिटेल अगर हम जानते रहेंगे तो शॉर्ट बना लेंगे, ट्रिक भी हमें याद हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमें बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका आंसर तो 3 आ गया और 3 आएगा भी आंसर, लेकिन हम क्या करेंगे, इसका डिटेल वर्जन समझ लेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर तो 3 आया है। ठीक है, अब हम डिटेल तरीके से देखेंगे, यहाँ पे डिटेल्स देखेंगे। ठीक, डिटेल्स में देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट्स को हटाने के लिए हम स्क्वायर बोर्ड साइड करते हैं। तो स्क्वायर बोर्ड साइड करने के लिए हमें उसकी वैल्यू को x मानना पड़ेगा। तो हम इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, x लिखेंगे, x इक्वल √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 इन्फिनेटिव तक जाएगा। ठीक है, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनेटिव तक जाएगा। अब जब हमने इसको x मान लिया, जैसे हमने मल्टीप्लाई वाले में किया था, ऐसे इसमें भी करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, या स्क्वायर बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमारा x² मिल जाएगा। और यहाँ पे करेंगे तो एक लाइन लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। 6 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट इन्फिनेटिव तक। ठीक है, इसका पूरा वर्ग करेंगे तो इस पे पूरा वर्ग चढ़ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा x² इक्वल, यहाँ पे देखिए स्क्वायर से तो ये रूट्स खत्म हो जाएगा, तो यहाँ 6 मिलेगा, यहाँ प्लस है तो प्लस का सिंबल होगा, बाकी सेम ऐसे लिख देंगे क्योंकि इसका रूट्स नहीं खत्म होगा। इसको रूट्स करने के लिए हमें खत्म करने के लिए 3 बार रूट्स करना होगा, तो हमको उतना करना नहीं है क्योंकि हमने पहले ही इसकी वैल्यू को x मान लिया है। उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन को जितना हो सके ईजी बनाना चाहिए। टफ बनाने से क्या होता है, हम कैलकुलेशन में उलझ जाते हैं और फिर इसके बाद क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √6 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट इन्फिनेटिव तक जाएगा। ठीक है, तो इसको हम एक बार और लिख सकते हैं क्योंकि हमने किसको x माना, 1 2 3 बार, तो यहाँ पे एक बार और बढ़ा सकते हैं। इन्फिनेटिव तक है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उससे हम चाहे जितना लिख सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं उसको लिखने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² इक्वल, यहाँ पे 6, इस पूरे को हमने क्या माना है, x माना है। अब ये देखिए द्विघात समीकरण बनेगा। द्विघात समीकरण हमने पहले पढ़ाया है अपने लेक्चर में, तो उसमें क्या होगा, इसको उस रूल से तोड़ेंगे और इसमें भी हमारे क्या बड़े वाले को आंसर में हमारा आएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, x² इक्वल, सबको इधर लेके आएंगे तो इसको इधर लाएंगे तो -x हो जाएगा, इसको भी इधर लाएंगे तो -6, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो इसको 0 के को दर्शा देंगे। अब देखिए, अब ये क्या हो गया, गुणनखंड बन गया, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, इस रूप में ये बन गया है। ठीक है, तो जब इस रूप में बन गया तो इसको तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, 6 का यहाँ कुछ नहीं है तो इसके कोफिशिएंट में 1 होता है, इसके गुणांक में क्या होता है, 1 होता है। 6 कम 6 यानी गुणा करके 6 आ जाए, जोड़ घटा के हमारा 1 आ जाए। ठीक है, और यहाँ -1 दिया है तो -1 आना चाहिए, गुणा करके -6 आ जाए, जोड़ घटा के -1 आ जाए, तो हमें ऐसी वैल्यू लेनी है। तो 3 दूनी 6, 3 में से 2 जाएगा हमारा 1, क्योंकि जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके कोफिशिएंट में 1 छिपा होता है, मतलब उसके गुणांक में 1 छिपा होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x², यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2x, -6 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इन सब में से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से क्या कॉमन निकल के आएगा, हमारा x निकलेगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x - 3, इसके बाद +2, यहाँ पे जब 2 बाहर निकल गया है तो क्या बचेगा, 2 3 6 -3 इक्वल 0, ये दोनों सेम आना चाहिए। अगर सेम में थोड़ा सा भी चेंजिंग प्लस माइनस में भी अगर ऐसा हो रहा है तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। ठीक है, तो हमारे क्या कितने फैक्टर बन गए, 2, x बाहर वाले को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और सेकंड वाले को क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में, x - 3 पूरे के इक्वल 0, तो x बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, x + 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, और यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा, 3,
तो माइनस की वैल्यू को क्या करेंगे, हम नहीं लेंगे और प्लस वाली वैल्यू को ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम बड़े वाले को लेते हैं और छोटे वाले को नहीं लेते हैं, ठीक। माइनस की वैल्यू आ गई तो माइनस की वैल्यू हम x के वैल्यू में नहीं लेंगे, ओके। तो फिर आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार हम फिर से इसको डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये पूरा क्वेश्चन दिया है, यानी कि अगर बीच में प्लस हो, ठीक है, बीच में प्लस हो तो हम क्या करेंगे, इतना करने से बेहतर है कि हम क्या करें, दिमाग में एक चीज़ बैठा ले, अगर बीच में प्लस है सेम डिजिट है तो हम क्या करेंगे, उस डिजिट को उठाएंगे, जिसका क्या करेंगे, गुणनखंड यानी 2 फैक्टर में तोड़ेंगे और उसका अंतर 1 आना चाहिए और बड़ी वाली हमारी वही आंसर हो जाएगा। जैसे 6 है तो 6 को 2 3 6 कह सकते हैं, 3 2 से बड़ा है तो बड़ा वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसको समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, मान लेते हैं यहीं पे हम रूट्स 42 प्लस रूट्स 42 प्लस रूट 42, ये भी हमारा कहाँ तक जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, वो डिजिट को उठाएंगे, उसका फैक्टर करेंगे। जैसे यहाँ पे 42 को हम उठा रहे हैं, इसका 2 फैक्टर कर रहे हैं, 7 छक 42, ठीक है, गुणा करने पे 42 आ गया और बड़ी संख्या इसमें क्या है, 7 है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका देखिए डिफरेंस भी 1 है, अंतर कितना आ रहा है, अंतर 1, क्योंकि अंतर 1 आना चाहिए, अंतर 1 आए और इसका फैक्टर करने पे 2 हो जाए, सॉरी मतलब कि 7 छक 42, 2 फैक्टर करेंगे इसका तो हमारे क्या 7 छक 42 हो जाए और अंतर करने पर 1 आ जाए, ठीक है। जो भी यहाँ दिया हो उसका गुणनखंड करेंगे और उसका ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसका अंतर 1 आए, तो बड़ा वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। अब हम टाइप को चेंज करते हैं। अभी तक तो हमारा मल्टीप्लाई वाला चल रहा था, हमने प्लस वाले को भी देख लिया। मल्टीप्लाई वाले में क्या था हमारा कि सेम डिजिट ऐसे इंटू करके जा रहा था, इन्फिनिटी तक जा रहा था, तो हम उसको क्या, जो हमारा डिजिट बेस था, जो आधार था, हमने उसी को आंसर मान लिया, ठीक। और प्लस वाले में क्या था, प्लस वाले में अगर सेम डिजिट जा रही है, प्लस में इन्फिनिटी तक जा रही है रूट्स में, तो हम क्या करेंगे, उसका गुणनखंड करेंगे, 2 फैक्टर करेंगे और उसको ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जिसका अंतर क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो जो बड़ी वाली संख्या होती है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं माइनस वाले पे, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं माइनस वाले पे, टाइप को चेंज करेंगे। जैसे माइनस वाले में अगर हम लेंगे तो मान लेते हैं यहाँ पे 12 रूट्स 12, यहाँ माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर माइनस रूट्स 12 डॉट इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अभी तक हम लोग प्लस वाले को देखे थे, अब यहाँ माइनस वाला मिल गया, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम ऐसे बस दिमाग में थोड़ा सा चेंजिंग करना होगा। बस क्वेश्चन में हमारा थोड़ा सा इस बेस को उठा लेंगे 12, इसका भी गुणनखंड ऐसे करेंगे जिसका अंतर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो जब इसका गुणनखंड करेंगे 4 3 12, 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा हमारा। तो फिर इसमें लिख लेते हैं 4 गुणे 3, अंतर कितने का आ गया है, 1 का। हमारा अंतर 1 आना भी चाहिए, तो इस हिसाब से हम क्या लेंगे, प्लस था तो बड़ा वाला ले रहे थे, लेकिन अब यहाँ माइनस है तो इसका आंसर क्या आएगा, छोटा वाला आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, छोटा वाला। यानी कि आप अपने नोट्स में या शॉर्ट नोट्स बना के लिख सकते हैं कि अगर बीच में प्लस हो तो आंसर क्या हो जाएगा, जब भी इसका फैक्टर करेंगे और अंतर 1 आना चाहिए, गुणा मतलब ऐसे गुणनखंड करेंगे जिसमें क्या होगा, गुणा करने पर मतलब सेम डिजिट मिले लेकिन अंतर 1 आए। तो अगर प्लस है तो बड़ी वाली संख्या, माइनस है तो छोटी वाली संख्या। इसमें क्या हो जाएगा हमारा 4 3 12, तो यानी कि 3 माइनस है तो इसलिए छोटा वाला लेंगे। क्या लेंगे, छोटा वाला, तो कितना आ जाएगा 3, यानी हमारा मोस्ट फाइनली आंसर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। अगर देखिए, अगर गुणनखंड है
गुणनखंड है, मान लीजिए 2 है, रूट्स 2 है, हम रिकॉल करते हुए पीछे वाली चीज़ों को रिकॉल करते हुए चलेंगे, ठीक है, जिससे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन अब अगर इनटू में है, चलिए अब हम रिकॉल करते हैं सारी चीज़ें। एक क्लास हम और इसका लेंगे, फिर इसमें हमारी सारी टॉपिक जितना भी हमारे एग्जाम से बनते क्वेश्चन, जितने भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, सब इस हमारे की इस क्लास में कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब पीछे वाली चीज़ों को हम रिकॉल कर लेते हैं। जैसे अगर इनटू में हमारा क्या है, 2 रूट्स 2, ये डॉट डॉट इन्फिनिटिव में जा रहा है। अगर ये इनटू में है, बीच में गुणा है, तो हमारे क्या सेम वही आंसर आएगा। अगर हम क्या करते हैं, प्लस वाली को लेते हैं। अगर हमारा ये पे क्या था, 6 प्लस रूट 6, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा था, तो हम क्या करते हैं, उस संख्या को पकड़ते हैं, इसका 2 फैक्टर करते हैं, 3 दूनी 6, अंतर 1 आना चाहिए, ठीक है। अंतर क्या होगा, अंतर 1 आना चाहिए, और जो बड़ी वाली होती है वही हमारा प्लस वाले में बड़ा वाला लेते हैं, वो हमारा आंसर हो जाएगा 3। लेकिन अगर माइनस हो यहीं पे, तो क्या करेंगे, अगर देखिए माइनस वाला है तो माइनस में हमने क्या किया है, उस संख्या को लेते हैं, इसका 2 गुणनखंड करते हैं, 4 3 12 हो गया, और इसका अंतर कितना हो गया, 1 आना चाहिए। अंतर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। अंतर 1 आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, जो छोटा वाला होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे आपके एग्जाम में तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू दोस्तों।